हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है मेमोरी। जिस तरह से इंसान के पास दिमाग होता है उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, जिसको कहा जाता है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोरिंग डिवाइस है जिस जगह पे हम लोग अपने डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और हर तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी में वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से काम होगा, कंप्यूटर काम करेगा, वो सारी चीज़ें हमारे मेमोरी में रहती है। अकॉर्डिंग टू लेवल, मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, मेमोरी तीन तरह के होते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन ज़्यादातर अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरी पे काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेमोरी पे काम हो रहा है और ऑप्टिकल मेमोरी पे काम हो रहा है। और लेवल के हिसाब से, स्तर के हिसाब से देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी होता है और हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो आज हम लोग प्रीव्यू के तौर पे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। याद रखिए, कभी भी प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं, एक वोलेटाइल होता है और एक नॉन वोलेटाइल होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। इट स्टोर programs along with data which are to be executed। प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा और वो इंस्ट्रक्शन रहते हैं जिन पे अभी काम हो रहा है। प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं जिस पे अभी काम हो रहा है, और इसके साथ साथ इसमें वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं जो यूज़र के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास जाने से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, उसी के बाद वो प्रोसेसर के पास जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ही डायरेक्ट एड्रेस बाय द सीपीयू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी से ही कम्युनिकेट करता है, किसी और दूसरे मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करता है। द सीपीयू इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विथ प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट और ऑपरेशन। तो प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है किसी भी डेटा को पढ़ने के लिए या किसी भी डेटा को लिखने के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हो जाते हैं रैम, रोम, ईपी रोम, पी रोम, एसडी रैम, डीडीआर रैम। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हो गए प्राइमरी मेमोरी के। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। क्यों सेकेंडरी मेमोरी की हमको ज़रूरत पड़ी? क्यों इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इट सप्लीमेंट लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कम स्टोरेज कैपेसिटी थी, इसके अंदर वही डेटा इंस्ट्रक्शन रहते थे जिन पे भी काम हो रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल किया। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन
परमानेंटली स्टोर रहते हैं और इसका हम लोग कभी भी भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके हर तरह के डेटा, इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि परमानेंटली रहे तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हो गए हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ईटीसी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके सेकेंडरी मेमोरी में है और प्रोसेसर को उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा ट्रांसफ़र होकर प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद तब वो प्रोसेसर के पास जाएगा। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इफ नीडेड बाय प्रोसेसर आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी मेमोरी, देन प्रोसेसर रीड्स देम फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी, then processor reads them from the primary memory। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हो गए हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। अब हम लोग हिरार्कियल के तौर पे देख लेते हैं कि प्रोसेसर के सबसे नज़दीक कौन होता है। प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होता है रजिस्टर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, उसके बाद कैश, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के पार्ट, रैम और रोम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।